नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कमल प्रयाग, जहां पर आपको आने वाले 2024 जनवरी 2024 से जो भी क्वेश्चन होंगे, जो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, टॉप क्लास के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, उनकी महामैराथन क्लास के माध्यम से आपको क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। जिसमें कि हमारी कोशिश की है कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो यहां से पढ़ लीजिए। आप आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, आराम से आपका पेपर पास हो जाएंगे। इसकी यहां पर मतलब पूरी कोशिश की गई है कि जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं या प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उन्हीं क्वेश्चन को यहां पर डिस्कस किया गया है। ये सेट 1 है, एक से एक सेट और मिलेगा, सेट 2 भी मिलेगा। जिसमें कि देखेंगे इसमें हमने क्या किया है कि फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन उठाए हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो एकदम फिक्स होते हैं कि ये एग्जाम में आते ही हैं, तो उन पर सबसे पहले डिस्कस किया गया है। इसमें देखेंगे सभी लोग इसको देख सकते हैं, जो लोग क्लास करते हैं रेगुलर वो लोग भी देखें, जो लोगों ने अभी तक क्लास नहीं किया वो लोग भी इसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में देखेंगे सबसे पहले जो है पहला नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने आता है। पहला नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, ये है हमारे पास। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर दिख रहा है, जिसमें कि यहाँ पर फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, जिसमें कि कीबोर्ड से शुरुआत है, मतलब बिल्कुल जीरो से चलेंगे और ऊपर अपर तक जाएंगे। मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन से लेकर के फिर थोड़े थोड़े टिपिकल में चलते चले जाएंगे। अगर स्टार्टिंग में ही थोड़े से टफ लगा देंगे तो बच्चे जो होते हैं वो वीडियो छोड़ करके चले जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे स्टार्टिंग करते हैं, जिसमें कि देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया गया। क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे कीबोर्ड किस तरह का डिवाइस है, किस तरह का डिवाइस है। तो कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है तो सब लोग जानते हैं कॉमनली। अगर कंप्यूटर का थोड़ा सा भी ज्ञान है तो आपको पता होगा। यहाँ पर देखेंगे एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन ढेर सारे करेंगे, रिलैक्स मोड में आराम से करेंगे, ठीक है ना। तो टॉपिक जो होगा वो उसमें फंडामेंटल टॉपिक इसमें ज्यादातर कवर करा किया गया है। कुछ क्वेश्चन बाहर से भी होंगे, ठीक है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन में देखेंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जिसमें कि इनपुट डिवाइस है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे यहाँ पर बताया गया है कि नॉन इम्पैक्ट आधारित प्रिंटिंग डिवाइस। अब नॉन इम्पैक्ट क्या होता है? तो भैया नॉन इम्पैक्ट जो बोला गया है वो प्रिंटर के लिए बोला गया है, ठीक है ना। प्रिंटर जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक इम्पैक्ट रखा गया है, एक नॉन इम्पैक्ट रखा गया है। तो नॉन इम्पैक्ट में 2 चीजें होती हैं, एक इंकजेट प्रिंटर होता है और एक लेजर प्रिंटर होता है। इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। और इम्पैक्ट में डॉट मैट्रिक प्रिंटर होता है और डेजी बिल प्रिंटर होता है। ये आपको पता होना चाहिए। प्रिंटर में काफी कुछ चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे डीपीआई है, पीपीआई है, सीपीआई है, ठीक है ना। तो इसकी क्लास के लिए जो है वो जो क्लास जिसमें कि एक्सप्लेनेशन वाली क्लास है, वो क्लास देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हम जो इस क्लास में डिस्कस करने आए हैं उसमें क्वेश्चन पे फोकस करने आए हैं कि फटाफट क्वेश्चन करेंगे, मतलब फटाफट क्वेश्चन करेंगे, एकदम फैक्ट वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। मतलब एक प्रकार से कहा जाए तो रट्टा मारेंगे। यहां पर देखेंगे फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर आधारित प्रिंटिंग डिवाइस है, तो करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा सी। लेजर प्रिंटर जो होता है वो नॉन इंपैक्ट के अंतर्गत रखा जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, जिसमें देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी में देखेंगे एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी जो बाहर से कंप्यूटर में लगती है और प्राइमरी मेमोरी जो पहले से लगी हुई होती है, ठीक है ना। तो बस इतना सा याद रखें तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा यहाँ पर डी। इसमें देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी रैम और रोम जो होता है वो प्राइमरी मेमोरी होती है। कैश मेमोरी जो होती है कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कंसीडर की जाती है। तो यहां पर देखेंगे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इसमें सेकेंडरी मेमोरी कहीं दिया नहीं है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर डी हो गया इसका सही आंसर, ठीक है ना। अगला ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो कहीं भी ये क्वेश्चन मिले तो आराम से ताड़ लियो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो 4 नंबर का करेक्ट आंसर देखेंगे कीबोर्ड हो जाएगा। ये आउटपुट है, ये आउटपुट है, ये आउटपुट है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, रैम द्वारा किया जाने वाला ऑपरेशन क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5
में देखेंगे करेक्ट आंसर रीड एंड राइट। रैम के द्वारा रीड एंड राइट कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करा जा सकता है और फिर स्टोर डाटा को दोबारा पढ़ा जा सकता है, रीड ऑब्लिक राइट, ठीक है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा निम्नलिखित में से क्या एक नॉन वोलाटाइल, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल, वोलाटाइल मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी में जो डेटा कंप्यूटर के जो डेटा स्टोर ना करे, मतलब डेटा स्टोर ना करे, नॉन वोलाटाइल का मतलब डेटा को स्टोर कर ले, वही चीज याद रखेंगे। ये 2 पॉइंट याद हैं तो आप क्वेश्चन लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन को उड़ा देंगे। नेक्स्ट नंबर है देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में करेक्ट आंसर आपका बी बन जाएगा, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे बिटमैप से रिलेटेड पूछा गया है, जिसमें अलग से हमने नोट्स यहाँ पर आपको दे दिया है, जिसमें कि देखेंगे पूछा गया है इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर डी होगा। मतलब बिटमैप में जो होता है ये सभी चीजें ग्राफिक, स्पेसिफिक काइंड ऑफ फॉर्मेट, ये सभी चीजें अवेलेबल होती हैं। ग्राफिक किसी सूचना को दर्शाने के लिए 0-1 की द्विआयामी सारणी मानचित्र तैयार करता है, उसे ही बिटमैप एरे कहते हैं, बिटमैप या एरे कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूरा पढ़ लीजिएगा कायदे से, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिएगा रील से, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक सीपीयू में कम से कम होते हैं, कोई भी सीपीयू है तो उसके अंदर देखेंगे कहा जाता है कि क्या होता है, कम से कम 2 चीजें जरूर होती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर इसका बी हो जाता है, जिसमें कि देखेंगे एलयू है और सीयू है, 2 चीजें इसमें पाई जाएंगी प्रमुख रूप से। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 का देखेंगे प्राइमरी मेमोरी कौन सा है, तो प्राइमरी मेमोरी कौन सा है, प्राइमरी मेमोरी में करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा डी, ठीक है ना। इसमें देखेंगे रैम और रोम, ये दोनों जो होते हैं वो प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत कंसीडर किए जाते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो एक्सटर्नल मेमोरी कंसीडर किया जाता है, जिसमें सीडी का कैसेट, डीवीडी, ये सब चीजें आती हैं। तो ये भी क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे, अभी पढ़ते चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को अगर फॉलो कर रहे हैं तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, मतलब कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं तो हिंदी जो है वो देवनागरी है, तो यहाँ पर देखेंगे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर अमेरिका में डेवलप किया गया था, वहां पर सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पर देखेंगे ये लैंग्वेज जो है वो लैटिन लैंग्वेज को प्रभावित करता है, लैटिन लैंग्वेज से है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। फिर 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है फादर ऑफ कंप्यूटर, तो भैया फादर ऑफ कंप्यूटर सबको पता है, तो फादर ऑफ कंप्यूटर देखो है चार्ल्स बेबेज है, चार्ल्स बेबेज हमें याद रखना है, ठीक है ना। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है आसान सा लेकिन बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे लाइट पेन, लाइट पेन क्या है, लाइट पेन स्कैनर की तरह होता है, तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे ये 13 नंबर का क्वेश्चन, 13 नंबर के क्वेश्चन में इंटरनेट कनेक्शन के लिए कौन सा डिवाइस आवश्यक है, भैया इंटरनेट अगर हमें चलाना है तो इंटरनेट चलाना है तो मॉडेम का होना जरूरी है, तो करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा मॉडेम। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट नंबर में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे एलयू क्या है, तो एलयू क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे यहाँ पर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, फिर एरे है, फिर एप्लीकेशन है, तो इसका करेक्ट आंसर ये बन जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है ना, है कहीं करेक्ट नंबर में देखेंगे डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका बी है, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखेंगे 16 नंबर का, 16 नंबर में देखेंगे यहाँ पर पूछा गया है भैया यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के जो डेटा जिसके अंदर स्टोर होते हैं वो सभी स्टोरेज डिवाइस कंसीडर किए जाते हैं, जिसमें टेप है, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। तीनों स्टोरेज हैं तो करेक्ट आंसर डी है। तो यहाँ पर देखेंगे 16 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। 17 नंबर का क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपका कंटिन्यू चलता रहेगा, थोड़ा सा पेटी पैक होकर के बैठ जाइए, आराम से पढ़ते जाइए, फटाफट पढ़िएगा, कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसमें क्वेश्चन कराते हुए जल्द से जल्द आपकी ये सीरीज पूरी करा दी जाए, बट पेशेंस के साथ पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे 1 नंबर का क्वेश्चन ये फिक्स होता है, जो बार बार आपसे रिपीट क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है,
तो यहाँ पर देखेंगे ASCII ये जो होता है ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। तो 17 नंबर का करेक्ट आंसर जो होता है वो ये बन जाता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। 18 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन फोर्ट्रान, फोर्ट्रान जब फोर्ट्रान का पूर्ण रूप है, तो 18 नंबर के करेक्ट आंसर फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए, फुल फॉर्म पूछा गया है, फुल फॉर्म आपको याद रहना चाहिए, फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे तो करेक्ट आंसर ए बन जाएगा इसका, ठीक है ना। इसमें देखेंगे किसी प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी को मापा जाता है, DPI, CPI, PPI, ठीक है ना। इसमें देखेंगे डॉट पर इंच है, फिर डॉट पर स्क्वायर इंच, डॉट पर प्रिंट यूनिट टाइम और फिर उसके बाद ये है, तो करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा, डॉट पर इंच हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 नंबर डॉस। डॉस का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे CMD या कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर देखेंगे एक डॉस होता है और एक विंडोज होता है, ठीक है ना। तो ये भी कंफर्म होना चाहिए। तो डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में देखेंगे क्या सही है। तो यहाँ पर हु इज द चीफ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जो बहुत सारी चीजें आपके लिए उपलब्ध कराती हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध कराता है, प्रोसेसर उपलब्ध कराता है, जिसे आप MS ऑफिस सीखते हो। MS ऑफिस जो होता है वो ऑफिशियल वर्क में आता है, जिसमें कि अगर किसी भी ऑफिस वर्क में काम करना है तो आपको MS ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए, वो यही बनाता है। फाउंडर इसके कौन है, तो बिल गेट्स हैं, तो भैया ये चीज हमको पता होना चाहिए। मतलब यहाँ पे चीफ पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे पूछा गया है कि आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है। आउटपुट डिवाइस के उदाहरण मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये तीनों आउटपुट हैं, तो करेक्ट आंसर ये बन जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें देखेंगे निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के ब्रेन के रूप में जाना जाता है। तो सबको पता है CPU होता है, तो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 में देखेंगे पूछा गया है रैम स्टैंड। रैम का पूर्ण रूप क्या है। रैम का पूर्ण रूप रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, तो कहाँ है इसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये देखेंगे करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। तो 24 नंबर का करेक्ट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट 25 नंबर आता है, तो यहाँ पर देखेंगे बाइट आता है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वजह से क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें देखेंगे ए, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1 बाइट। 1 बाइट बराबर कितना होता है, तो 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, तो 1 बाइट करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा 8 बिट, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर पूछा गया है 8 बिट, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, बिट ही होती है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 26। 26 में देखेंगे SMPS। SMPS जो होता है उसको पावर सप्लाई भी बोलते हैं। जब पार्ट ऑफ CPU पढ़ते हैं तो उसमें पावर सप्लाई होता है, जो AC करंट की फ्रिक्वेंसी को DC करंट में कन्वर्ट करता है और कंप्यूटर के हर एक पार्ट को करंट सप्लाई प्रदान करने का काम करता है। तो पावर सप्लाई जो होता है वो मैनेज करता है, कभी भी पावर अप डाउन हो तो उससे मैनेज करने के लिए होता है। तो ये पावर सप्लाई होना जरूरी है, जैसे मोबाइल फोन में चार्जर होता है वैसे ही पावर सप्लाई होता है इसमें। तो ध्यान देंगे SMPS का पूरा नाम ये है, स्विच मोड पावर सप्लाई। 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्विच मोड पावर सप्लाई, ये सही है आपका। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 27 बायोस। बायोस का फुल फॉर्म देखेंगे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइनरी इनपुट, बेसिक इनपुट आउटपुट, बेसिक इनपुट ऑफ सिस्टम, ऑल ऑफ दिस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस जो होता है वो करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा ए बन जाएगा करेक्ट आंसर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस जो होता है BIOS, बायोस जो होता है वो एक प्रकार की सेटिंग होता है। जैसे मोबाइल हम चलाते हैं तो मोबाइल में जो सेटिंग होती है उसे सॉफ्टवेयर सेटिंग बोलते हैं। बायोस जो होता है वो हार्डवेयर सेटिंग होता है। जब भी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो हम इसमें जाते हैं और बायोस सेटअप में बूट सेटअप होता है। बूट सेटअप में जा करके हम अपनी पेन ड्राइव या जो भी बूटेबल CD है उसे हम बूट कराने के लिए सेटअप इसमें सेटिंग करते हैं। तो यहाँ से बहुत सारी सेटिंग हो सकती है। कंप्यूटर के हर एक हार्डवेयर इक्विपमेंट जो होते हैं वो यहाँ से सेट किए जाते हैं। तो कंप्यूटर में या लैपटॉप में जो होता है वो दो प्रकार की सेटिंग होती है, एक हार्डवेयर सेटिंग होती है और एक सॉफ्टवेयर सेटिंग होती है। तो बायोस जो होता है वो हार्डवेयर सेटिंग में आता है, और अगर कॉमन सेटिंग में जाओगे तो कॉमन जब सिस्टम ऑन हो जाए उसके बाद सेटिंग या कंट्रोल पैनल में जाते हो
वो जो होता है वो आपका सॉफ्टवेयर सेटिंग कंसीडर किया जाएगा। तो 27 नंबर का करेक्ट आंसर जो होगा वो ए बन जाएगा। 28 नंबर के क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। हालांकि इसमें थ्योरी ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे इस वजह से, क्योंकि क्लास बड़ी हो जाएगी तो आपको देखने में समस्या होगी, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन के फैक्ट बताते हुए आगे बढ़ जाएं। थ्योरी के क्लास में आप थ्योरी की क्लास हमारे चैनल में जाकर के देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 में देखेंगे, ये है क्वेश्चन नंबर 28 में देखेंगे, इसमें पूछा गया है रैम इसमें से किसका एक उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर 28 का बी हो जाएगा, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है ना, तो रैम प्राइमरी मेमोरी होता है। क्वेश्चन नंबर 29 में देखेंगे मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क में देखेंगे ये चीज आता है जिसमें कि सीडी डीवीडी ये सब आता है। तो सेकेंडरी मेमोरी होता है, प्राइमरी मेमोरी होता है, मेन मेमोरी होता है। तो भैया मैग्नेटिक डिस्क जो होता है ना वो 29 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्यों होता है, क्योंकि ये चीजें बाहर से लगती हैं, बाहर से लगे, जैसे जो कंप्यूटर में पहले से लगी हो वो प्राइमरी होता है और जो कंप्यूटर में बाहर से लगाया जाए वो सेकेंडरी माना जाता है। ठीक है ना, तो 29 नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन, 30 नंबर में देखेंगे रैम इज ऑल्सो कॉल्ड, रैम को क्या कहा जा सकता है। तो करेक्ट आंसर इसका 30 नंबर का ए हो जाएगा। ठीक है ना, रैम को रीड और राइट दोनों बोला जाता है, यानी कि रीड करना और फिर राइट करना, मतलब दोनों काम करता है। कंप्यूटर के अंदर डेटा रखने का काम करेगा और कंप्यूटर में जो डेटा रख दिया गया है, जो रख दिया गया है उसे पढ़ने का भी काम करेगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 30 का ए सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 में देखेंगे इनमें से जो विषम है, विषम मतलब अलग है, उसको चयन कीजिए। तो करेक्ट आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाएगा, क्योंकि ये तीनों जो है वो कंपाइलर, इंटरप्रेटर और संबलर जो होता है ये तीनों ट्रांसलेटर होते हैं। ट्रांसलेटर से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रांसलेटर से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, इसको भी आप लोग कायदे से पढ़ लीजिए। 32 में देखेंगे करेक्ट आंसर क्या मिलेगा, निम्नलिखित में से कौन एक बाइनरी नंबर नहीं है। बाइनरी नंबर नहीं है तो बाइनरी नंबर जो होता है वो 0 होता है या 1 होता है। अब इनमें से छांट लीजिए, जिसमें 0 और 1 से रिलेटेड नंबर है वो सही है, जिसमें अगर डिफरेंट हो जाए वो गलत है। तो इसमें देखेंगे 202 ये हो नहीं सकता, तो बाकी ये तीनों में सही है, 001, 101 और 110 ये सही है तीनों, लेकिन ये नहीं है। ठीक है ना, तो 32 नंबर का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें क्या पूछा जाएगा, बाइनरी नंबर नहीं है। 32 के बाद नेक्स्ट देखेंगे 33 में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन डेटा स्थायी रूप से स्टोर नहीं करता है। तो 33 में देखेंगे ये पूछा गया है कि कौन डेटा को स्थायी रूप से स्टोर नहीं करता, मतलब परमानेंटली नहीं रखता है। ठीक है ना, तो 33 में करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा बी। 33 में देखेंगे रैम, रैम जो होता है वो डेटा को अपने अंदर टेम्परेरी रूप से रखता है, जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक अपने अंदर डेटा रखेगा और कंप्यूटर के ऑफ होते ही डेटा को स्वतः डिलीट कर देगा, मतलब अपने से डिलीट कर देगा। अगर इसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है और आपने मेन मेमोरी में ट्रांसफर कर लिया यानी सेव कर लिया तो डेटा कंप्यूटर में स्टोर हो जाएगा। अगर आपने सेव नहीं किया और कंप्यूटर डायरेक्ट बंद हो गया या किसी कारण से बंद हो गया और फिर से जब उसे चलाएंगे तो डेटा स्वतः डिलीट हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट है 34 में देखेंगे क्या है, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा स्टोरेज डिवाइस है। सबसे छोटा स्टोरेज डिवाइस बिट होता है, तो यहाँ पर बिट दिया नहीं गया है लेकिन कुछ क्रम दिए गए हैं, जिसमें कि देखेंगे टीबी। अगर ये क्रम आप जानते हैं कि टीबी सबसे बड़ा, फिर उससे जीबी, फिर उसके बाद एमबी, फिर केबी, फिर बाइट्स और फिर बिट। अगर ये क्रम पता है तो आप इसे सॉल्व कर लोगे। तो इसमें देखेंगे तीनों में से टीबी सबसे बड़ा है, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा 34 में देखेंगे करेक्ट आंसर ए हो गया। 35 में देखेंगे मॉडेम से कनेक्टेड है, मतलब मॉडेम से क्या कनेक्टेड होता है। तो मॉडेम जो होता है वो सिस्टम से कनेक्टेड होता है और मॉडेम जो होता है वो सिग्नल से भी कनेक्टेड होता है, मतलब डिजिटल सिग्नल से। तो डिजिटल सिग्नल जो होता है वो टेलीफोनिक लाइन के माध्यम से आपके घर तक पहुंचता है और फिर उससे मॉडेम जोड़ा जाता है और फिर उससे कंप्यूटर जोड़ दिया जाता है। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा ए, टेलीफोनिक लाइन सही है। नेक्स्ट नंबर 36 में देखेंगे व्हाट इज अ एनआईसी। ठीक है ना, एनआईसी क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। 36 में देखेंगे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है ना, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड।
अगला 37 है। 37 में देखेंगे OCR। OCR का फुल फॉर्म क्या है? OCR का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, बहुत ही आसान होता है। 37 में देखेंगे करेक्ट आंसर ए है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, ठीक है ना। OCR जो होता है वो डेटा को कलेक्ट करने के लिए OCR होता है, जैसे कि हम बारकोड का स्कैन करते हैं वैसे ही OCR होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, सॉरी OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। नेक्स्ट है 38 में देखेंगे यहाँ पर अभिरुचि परीक्षण मूल्यांकन प्रस्तुति तकनीकी कौन सी है, मतलब कहने का मतलब पेपर जो देने जाते हो वो क्या है इसमें। 38 में देखेंगे OMR सीट होती है जिसमें कि ABCD होता है, जिसमें हम A कलर करते हैं, B कलर करते हैं, वही है OMR सीट। यहाँ पूछा गया है विच ऑफ टेक्नोलॉजी यूज इवेल्यूएटर ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट है 39 में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट में देखेंगे डॉट मैट्रिक प्रिंटर आता है, तो इसका करेक्ट आंसर बनना चाहिए सी, ठीक है ना। तो 39 में देखेंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 40 नंबर में देखेंगे जिस नंबर का बेस 8 है उसे क्या कहते हैं। बेस 2 हो तो बाइनरी बोलते हैं, बेस अगर 8 हो तो उसे ऑक्टल बोला जाता है, बेस 10 हो तो उसे डेसिमल बोला जाता है, और अगर बेस 16 है तो उसे हेक्साडेसिमल बोला जाता है। ये एक नंबर का क्वेश्चन है, यहां से लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, ठीक है ना। 40 नंबर का देखेंगे करेक्ट आंसर ये है, ठीक है ना, ऑक्टल नंबर, ठीक है ना। 8 बेस जिसमें होगा उसे ऑक्टल माना जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 में देखेंगे पूछा गया है बाइनरी नंबर 111 इसका दशमलव के बराबर क्या मान आएगा, ठीक है ना। अब इसको अगर हम क्लियर करना चाहें तो 2 की पावर 0 और फिर उसके बाद 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ऐसे लेते हुए इधर चलते चले जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे जो 4 नंबर है उन नंबरों को यहाँ पर रख लेंगे, जैसे कि 0 यहाँ रख लिया, फिर 1 रख लिया, और फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से 1 रख लिया, फिर से यहाँ पर 1 रख लिया। अब जिसके सामने 0 है उसकी वैल्यू नहीं काउंट करेंगे, बाकी सबकी वैल्यू काउंट करेंगे। यहाँ पर 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 4 12, 2 14 हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर इसका 14 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर टोटल जोड़ेंगे तो 14 आएगा। जिसके सामने 0 है, ये 0 है, इसकी वैल्यू हम काउंट नहीं कर रहे हैं, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू काउंट करेंगे और तीनों को जोड़ लेंगे, ठीक है ना। तो ये तरीका है कि कभी भी ऐसा नंबर दिया हो और पूछा जाए कि दशमलव संख्या बाइनरी के बराबर है, तो बाइनरी का मतलब 2 होता है, तो यहाँ पर ये मेथड होता है, इसको मेथड कहेंगे, और इस मेथड से कभी भी हो तो निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। 41 के बाद 42 होता है, खाली जगह दिया गया है, इसमें फिल करना है, ठीक है ना। कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न होता है, तो 42 नंबर का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आउटपुट कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 43 में देखेंगे डीवीडी जो होता है वो किस बेस पर काम करता है, तो ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। ये जो होता है ऑप्टिकल डिस्क होता है, डीवीडी और सीडी ऑप्टिकल डिस्क कंसीडर किए जाते हैं। 44 का देखेंगे करेक्ट आंसर क्या है, IBM 1401, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, बढ़िया क्वेश्चन है। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है, ये फुल फॉर्म होता है, पहली कंपनी होती है जो अमेरिकन कंपनी है, जो कंप्यूटर के पार्ट्स तैयार करने में मदद करती है। ब्रांड की बात करें तो ब्रांड जो होता है HP, डेल, लेनोवो, ये सब हम लोग बोलते हैं, लेकिन IBM अपने आप में खुद में एक ब्रांड है। तो 44 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर जो होता है वो IBM 1401 कहलाता है। यहाँ पर जनरेशन जरूर पढ़ लीजिएगा, जनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है 45 में डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का है। डेजी व्हील प्रिंटर देखेंगे, यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा 45 का करेक्ट आंसर इसका बी बन जाएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है ना। तो डेजी व्हील प्रिंटर इम्पैक्ट कंसीडर करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे 46 में देखेंगे बड़ी मात्रा टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए किस प्रकार के फॉन्ट सर्वश्रेष्ठ हैं, मतलब जो साइज बड़ा करके दिखाए। तो देखेंगे 46 में करेक्ट आंसर सी, सेरिफ फॉन्ट। सेरिफ फॉन्ट में अगर टेक्स्ट को बड़ा, कॉमन टेक्स्ट को किसी भी, मान लीजिए कोई भी लेटर लिखा जैसे हेलो स्टूडेंट, अगर यहाँ पर लिखा, अगर उसकी साइज को बड़ा में देखना है तो सेरिफ के फॉन्ट का इस्तेमाल करेंगे। फॉन्ट सेरिफ नाम है, ठीक है ना, जैसे कि राइटर का डिफॉल्ट फॉन्ट पूछा जाता है तो लिबरेशन सेरिफ होता है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे 47 में देखेंगे कंप्यूटर की वर्ड लेंथ जो होती है वो डॉट 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 मेजर की जाती है, किसमें मेजर की जाती है,
तो किसमें मेजर की जाती है? 47 नंबर का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो बिट में लेंथ मापी जाती है, जो बिट्स होता है उसमें लेंथ मापी जाती है। नेक्स्ट है 48 नंबर। 48 नंबर में देखेंगे प्रोसेस डाटा के सेट को कहा जाता है। 48 नंबर प्रोसेस डाटा के सेट को क्या कहा जाता है? तो 48 नंबर का डेट ये डी, जो डेटा प्रोसेस है, द सेट ऑफ अ प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, तो भैया यहाँ पर याद कर लीजिएगा कि प्रोसेस डाटा के सेट को क्या कहा जाता है? तो इंफॉर्मेशन, मतलब डेटा के सेट का प्रोसेस जो कंप्लीट हो जाए तो उसको वो बन करके रिजल्ट मिलता है, जिसे इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। और फिर उसके बाद 49 नंबर में देखेंगे, यहाँ पर 49 में कंप्यूटर मॉनिटर पर एक डॉट को कहा जाता है। जो डॉट होता है पिक्सल बोला जाता है उसको, तो इसमें कहीं पिक्सल हो तो लगा लो। 49 नंबर में देखेंगे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखेंगे पिक्सल हो गया। फिर उसके बाद अगला 49 के बाद 50 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें देखेंगे हमने आधा पढ़ लिया है, आधा अभी बाकी है, तो थोड़ा सा और मन लगा लीजिए और फिर से पढ़ लीजिए। यहाँ पर देखेंगे इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता कम है, सबसे कम है? तो 50 नंबर में देखेंगे किसके अंदर सबसे कम स्टोरेज आता है? तो भैया फ्लॉपी है। फ्लॉपी के बारे में आपको काफी कुछ चीजें पता होना चाहिए। ये दुनिया का फर्स्ट स्टोरेज डिवाइस कंसीडर किया जाता है। इसकी कैपेसिटी 1.44 MB होता है और 2.88 MB होता है, मतलब 2 वर्जन लॉन्च हुए थे, ठीक है ना। इसका डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर होता है और 5 सही 1/4 इंच होता है। अगर इंच में पूछा जाए तो ये, सेंटीमीटर में पूछा जाए तो ये जो मैंने फैक्ट लिखा ये इंपॉर्टेंट है, आप भी लिख लीजिएगा, ठीक है ना। 50 नंबर में के बाद 51 नंबर में आते हैं। 51 नंबर में देखेंगे ये है 51 नंबर का क्वेश्चन, पुनः प्रयोज्य ऑप्टिकल भंडारण में कौन भंडारण में आमतौर पर जाना जाता है? रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल टिपिकली, ठीक है ना, हैव द एस ब्रो। यहाँ पर देखेंगे 51 नंबर में करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा डी। इसमें देखेंगे रीड और राइट। अगला नंबर है देखेंगे 52। यहाँ पर खाली जगह है, खाली जगह फिल करना है। को कंप्यूटर द्वारा संसाधित किया जाता है, जानकारी में परिवर्तन किया जाता है। तो भैया इसका देखेंगे बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन बनाया है। तो यहाँ पर देखेंगे 52 है, 52 में देखेंगे करेक्ट आंसर इसका सी बन जाएगा, ठीक है ना। डाटा को रखिए, डाटा इज प्रोसेस बाय कंप्यूटर कन्वर्ट टू इंफॉर्मेशन। जो डाटा होता है यूजर के द्वारा जो भी होता है वो रॉ डाटा कहलाता है। रॉ डाटा जाता है और फिर उसके बाद उसको रिजल्ट के रूप में, इंफॉर्मेशन के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट 53 में देखेंगे मदरबोर्ड पर बायोस को स्टोर करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है ना, जिसमें 53 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाता है। रोम जो होता है, रोम बायोस सेटिंग के लिए माना जाता है, बायोस को स्टोर करने के लिए जाना जाता है। फिर 54 में देखेंगे इन एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, ये सब आपको पता होना चाहिए, फंडामेंटल के क्वेश्चन है। 54 नंबर में देखेंगे करेक्ट आंसर आपका बी बन जाएगा, ठीक है ना। इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड इन डिजिटल फॉर्म, ठीक है ना। तो भैया इनपुट जो होगा वो कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा डिजिटल फॉर्म में, यानी डेटा जो होगा वो इनपुट फॉर्म में कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा डिजिटल फॉर्मेट में। 54 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ये बन जाएगा। 55 नंबर में देखेंगे रोम जो होता है उसके बारे में बताना है। रोम के बारे में सबको बेसिकली है, ये फंडामेंटल का चैप्टर है, पता होना चाहिए, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। 55 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ना तो सेमीकंडक्टर, ना तो मेमोरी, ना तो मैग्नेटिक मेमोरी, ठीक है ना। 56 नंबर में देखेंगे आते हैं। 56 में देखेंगे डिजिटल कंप्यूटर का सबसे पहले डेवलप किया गया था डिजिटल कंप्यूटर जो होता है एनालॉग होता है, हाइब्रिड होता है, तो डिजिटल कंप्यूटर वाला पता होना चाहिए। 56 में देखेंगे क्वेश्चन यही कह रहा है। 56 में करेक्ट आंसर जो होगा वो USA, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर। 57 नंबर में देखेंगे पूछा गया है, यहां पर देखेंगे, यहाँ पर द प्रोग्राम स्टोरेज रोम ROMs, P रोम्स और EP रोम्स आर कॉल्ड प्रोम्स, और फिर उसके बाद यहाँ पर EP रोम्स में संग्रहित प्रोग्राम कहलाते हैं, ठीक है ना। तो 57 नंबर का करेक्ट आंसर आपका सी मिल जाएगा। फर्मवेयर होते हैं, फर्मवेयर मतलब कंप्यूटर की जो भी सेटिंग्स होती हैं, ये सब चीजें जो होती हैं वो जब स्टोर होती हैं तो उनको फर्मवेयर कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है 57 के बाद 58 नंबर का क्वेश्चन है। 58 नंबर में देखेंगे यहाँ पर है माउस को और किस नाम से जानते हैं?
माउस जो होता है वो पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। जो माउस होता है, माउस का जो एरो होता है, इसे पॉइंटिंग एरो की वजह से इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कंसीडर करते हैं। तो 58 जो होता है वो करेक्ट आंसर ये है, पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है ना। फिर उसके बाद 58 के बाद 59 नंबर का क्वेश्चन, इसमें देखेंगे फुल फॉर्म, ओएमआर का फुल फॉर्म होता है, ओएमआर सीट होता है, ठीक है ना। ओएमआर का फुल फॉर्म देखेंगे 59 का नंबर का बी, ठीक है ना, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है शायद, ऊपर भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है ना, कंप्यूटर मॉनिटर पर एक बिंदु कहलाता है, मतलब पिक्सल कहलाता है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, 61 में देखेंगे पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर के आविष्कारक। ये बढ़िया क्वेश्चन है, एक नंबर का क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। 61 में देखेंगे, 61 में देखेंगे हमने क्या रखा हुआ है, यहाँ पर पूछा चार्ल्स बेबेज और फिर उसके बाद ये तो ब्लेस पास्कल, इसमें देखेंगे यही वाला सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे 61 में करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। फिर अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 62 सॉरी 62 में देखेंगे एलयू का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जहां मिले लगा दो। 62 में देखेंगे, 62 में ए है, पहला वाला ही सही है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। फिर अगला क्वेश्चन 63 में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन वैध भंडारण का प्रकार है, ठीक है ना। तो भैया स्टोर करने के लिए करेक्ट नंबर 63 का देखेंगे सी हो जाएगा, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव के अंदर डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ये पेन ड्राइव होता है। पेन ड्राइव तो देखेंगे यहाँ पर 2 GB 4 GB 8 GB जितने का चाहिए उतने का, और डेटा को इसके अंदर ये होता है कि रीयूजेबल भी किया जाता है, इसे रीराइटेबल डिस्क भी बोला जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेटा में एक बार डेटा भरने के बाद उसे डिलीट करके फिर दोबारा किस में भरा जा सकता है, तो रीराइटेबल स्टोरेज डिवाइस, और ये एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस में होता है, ठीक है ना। ओके, तो करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा पेन ड्राइव। 64 नंबर पे आ जाते हैं। 64 में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, तो यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। तो बहुत ही आसान सा प्यारा सा क्वेश्चन, जहां पे क्वेश्चन नहीं रहे थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए, नहीं तो गलत होता है ज्यादातर क्वेश्चन। 64 में देखेंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पर देखेंगे ये हो गया। अगला क्वेश्चन है 64 के बाद 65, निम्नलिखित में से कौन सा अमान्य प्रकार की मेमोरी है। तो 65 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा सी, ठीक है ना। यहाँ पर पी रैम, प्रोग्रामेबल रीड एक्सेस ओनली मेमोरी, ठीक है ना। तो ये है हमारा, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी अमान्य प्रकार की मेमोरी है, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे 66 में देखेंगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रणाली का घटक नहीं है, मतलब कंप्यूटर के पार्ट्स नहीं है, ठीक है ना, मतलब कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 66 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा बी, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे स्टेपर मोटर, बाकी इनपुट डिवाइस है, मेमोरी है, और फिर उसके बाद नन ऑफ डिवाइस, ये यहाँ पर स्टेपर मोटर जो होता है वो इसमें कंसीडर नहीं करते हैं। फिर उसके बाद 67 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आउटपुट डिवाइस, नहीं इनपुट डिवाइस। तो प्रिंटर देखेंगे, प्रिंटर, वीडीयू, स्कैनर, इसमें देखेंगे कौन सा है। तो 67 नंबर का करेक्ट आंसर स्कैनर हो जाएगा। स्कैनर जो होता है वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है, मतलब आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो स्कैनर जो होता है वो इनपुट डिवाइस होता है, क्या होता है, इनपुट डिवाइस, तो अलग करके निकालना है। यहाँ पर देखेंगे 68 नंबर का क्वेश्चन, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो होता है वो गेम कंट्रोलिंग के लिए होता है, बढ़िया गेम वोम खेलना है जॉयस्टिक खरीदोगे, ठीक है ना। बढ़िया बारिश का मौसम है, सॉरी ठंडी का मौसम है, बारिश भी हो रही है, तो बढ़िया गेम वोम खेलिए, गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। तो 68 नंबर में देखेंगे ए है, ठीक है ना। तो ए गेमिंग है, ठीक है ना, पहले पेपर दे लो फिर उसके बाद गेम खेलियो। चलिए आगे देखेंगे 68 नंबर हो गया। फिर 68 नंबर के बाद 69 में देखेंगे क्या है। 69 में देखेंगे सीपीयू डॉट 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 से मिलकर बनता है, ठीक है ना। तो क्या चीज मिलकर के बनता है, तो यहाँ पर दो चीज, ये वाला क्वेश्चन पहले भी हो चुका। 69 नंबर में ए है, एलयू और सीयू मिलकर के बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे फिर से खाली जगह है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। नॉन वोलाटाइल मेमोरी 70 नंबर, वोलाटाइल, ये नॉन वोलाटाइल हमको क्लियर करना है इनमें से, ठीक है ना। तो 70 नंबर का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, रोम है। नॉन वोलाटाइल मेमोरी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी 70 नंबर में देखेंगे यहाँ पर रोम है, वही हम सोच रहे हैं रैम इसमें कहाँ लिखा है, गलत पढ़ रहे थे। तो देखेंगे रोम है, रोम नॉन वोलाटाइल मेमोरी कंसीडर करते हैं। 71 में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी मान्य मापन इकाई है, ठीक है ना। तो भैया यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग द वैलिड मेजरमेंट यूनिट ऑफ मेमोरी, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सभी सही है। तो भैया जीबी गीगाबाइट
गीगाबाइट, एमबी मेगाबाइट, केबी किलोबाइट्स, ये पता होना चाहिए। एक होता है टीबी, टेराबाइट भी होता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये खाली जगह है, निर्देश के सेट की व्याख्या निष्पादन करता है, इंटरप्रेट एग्जीक्यूट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर 72 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। सीपीयू जो होता है वो क्या करता है, इनपुट भी करता है और उसे आउटपुट कराने का काम करता है। मतलब कहने का मतलब जो एग्जीक्यूट होता है वो सीपीयू के अंदर होता है। कोई भी इनपुट कोड यानी ड्रॉ डाटा एग्जीक्यूशन कहाँ होता है, तो सीपीयू में होता है। ठीक है ना। तो 72 के बाद 73 नंबर का क्वेश्चन देख लो भाई। यहाँ पर देखेंगे खाली जगह, फिर यूनिट संचालन का नियंत्रण करता है, यूनिट कंट्रोल ऑफ ऑपरेशन ऑफ सीपीयू, यानी 73 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा सी। ठीक है ना। सीयू जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पर चीजों को ले जाने का काम करता है, मतलब सब जगह पहुंचाने का काम करता है। 73 के बाद 74 नंबर का क्वेश्चन है, समर्पित कंप्यूटर का अभिप्राय, व्हाट इज मीन्स बाय डीकोडेड डी डेडिकेटेड कंप्यूटर। तो यहाँ पर देखेंगे 74 नंबर का करेक्ट आंसर, विच ऑफ द यूज ऑफ पर्सनल, फिर असाइनमेंट असाइंड, फिर उसके बाद विच यूज काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, फिर विच मीन्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा मेरे हिसाब से 74 में बी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर विच इज असाइंड वन एंड ओनली वन टास्क। ठीक है ना। नेक्स्ट है 75 नंबर का क्वेश्चन। 75 में देखेंगे पूछा गया है कोबोल। कोबोल क्या है, कोबोल का पूरा नाम पूछा गया है। ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है, बार बार पूछा गया है, ट्रिपल सी के भी एग्जाम में, आपके ओ लेवल एग्जाम में भी पूछा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे 75 नंबर का क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है ना। तो ये हमको पता होना चाहिए, कोबोल है। ठीक है ना। ओके। नेक्स्ट है 76 में देखेंगे निम्नलिखित में से सभी भंडारण उपकरणों के उदाहरण के अलावा क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे हार्ड ड्राइव, प्रिंटर, फ्लॉपी, सीडी ड्राइव। इसमें देखेंगे जो स्टोरेज है उनको उनको छांट लेना है, अलग कर लेना है, और प्रिंटर अलग कर लेना है। तो 76 नंबर का जो होगा वो करेक्ट आंसर आपको यही वाला मिल जाएगा, प्रिंटर। प्रिंटर अलग है, बाकी सब स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है ना। 76 के बाद 77 है। ठीक है ना। 77 में देखेंगे किसी ऑब्जेक्ट के गुणों तक पहुंचने के लिए माउस तकनीकी का उपयोग करते हैं, ड्रैगिंग का, ड्रॉपिंग का, राइट क्लिक का और शिफ्टिंग का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 77 का। 77 का मेरे हिसाब से राइट क्लिक होगा। राइट क्लिक के माध्यम से हम आपको कहीं भी किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी तक जाते हैं। ठीक है ना। ओके। तो प्रॉपर्टी तक जाने के लिए थोड़ा सा इंग्लिश, अगर हिंदी वाले कोटेशन ना समझ में आने लगे तो आप इंग्लिश वाले कोटेशन को भी पढ़ करके एक बार देख लेना। काफ़ी हद तक हेल्पफुल होता है कि इंग्लिश वाला कंटेंट काफ़ी अच्छा मिल जाता है, जिसे पढ़ करके आप सही आंसर लगा सकते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 77 का। 77 के बाद 78 नंबर का क्वेश्चन है। 78 नंबर में क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर का मूल कार्य कौन सा नहीं है। तो भैया विच ऑफ नॉट बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के अंदर कौन सा डाटा, कौन सा कार्य नहीं होता है। तो 78 नंबर का करेक्ट आंसर डी बन जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे कॉपी टेक्स्ट। ठीक है ना। ये मूल कार्य में से नहीं आता। मूल कार्य स्टोरेज डाटा, एक्सेप्ट डाटा और प्रोसेस डाटा, ये मूल कार्य है। कॉपी डाटा यानी कि कुछ लोग कहेंगे क्या कंप्यूटर में डेटा को कॉपी नहीं किया जा सकता। अरे कॉपी किया जा सकता है टेक्स्ट, लेकिन वो मूल कार्य में नहीं है। विच ऑफ द नॉट बेसिक फंक्शन, वो बेसिक फंक्शन नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट है 79 में देखेंगे यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक भंडारण का माध्यम नहीं है। तो 79 में देखेंगे है डी। इसमें देखेंगे इसके अंदर डेटा स्टोर नहीं हो सकता, इसमें तीनों में स्टोर हो सकता है। 80 नंबर में देखेंगे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर द्वारा डेवलप किया गया था। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किनके द्वारा डेवलप किया गया था, तो इनको पढ़ लीजिए, ये आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कंसीडर करते हैं। तो करेक्ट आंसर एक है जो भी। ठीक है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पर 80 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब 80 नंबर 1 के 81 को क्वेश्चन देखते हैं। कैथोड रे ट्यूब। ठीक है ना। ये वाला मॉनिटर होता है पुराने जमाने वाला, पीछे जो बड़ा सा निकला होता था, हैवी और इनसफिशियंट होता था, पावर का कंजप्शन बहुत करता था। इसको बोलते हैं ओल्ड मॉनिटर, जिसको हम कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं। तो सीआरटी बोलते हैं, सॉरी सीआरटी कैथोड रे ट्यूब होता है। तो यहाँ पर 81 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वो मॉनिटर में टिक लग जाएगा। कीबोर्ड है नहीं, माउस है नहीं, मदरबोर्ड है नहीं, तो मॉनिटर है। ठीक है ना। अगला नंबर है 82 नंबर, ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या है, ट्रैक बॉल है
ठीक है ना। तो 82 नंबर में देखेंगे ए हो जाएगा। ट्रैक बॉल जो होता है वो इनपुट डिवाइस होता है, ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 83। 83 में क्या है, 83 कह रहा है टच स्क्रीन है। टच स्क्रीन क्या है, जो मोबाइल में टच स्क्रीन आप यूज़ करते हो क्या है, इनपुट है कि आउटपुट है कि क्या है। तो 83 देखेंगे बॉथ। बॉथ ए एंड बी दे रहा है, इसका मतलब इनपुट भी करेगा आउटपुट भी करेगा, दोनों चीज़ें करेगा तभी ना। ठीक है ना। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर इनपुट करा दिया। जैसे हमने मान लीजिए कि यहाँ टच किया, कोई भी फोटो है और सॉरी कोई म्यूजिक है और म्यूजिक को हमने टच किया तो इसका मतलब कमांड दिया, और म्यूजिक प्ले होकर के सुनाई देने लगा तो इसका मतलब आउटपुट कर रहा है। ठीक है ना। या कोई भी चीज स्क्रीन पर सिंपली देख पाते हैं, क्लिक करा आपको स्क्रीन पर दिखने लगा, स्क्रीन मतलब आउटपुट हो गया, और फिर जब आपने क्लिक किया तो वो इनपुट हो गया। नेक्स्ट है 83 के बाद 84 आता है। 84 में देखेंगे क्या है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना। प्रणाली कीमत परिचालन लागत लगाने के मामले में सबसे सस्ता है, प्रिंटर इज अ चीपेस्ट। ठीक है ना। आप देखेंगे यहाँ पर सबसे चिपेस्ट टॉपिक की बात की जा रही है प्रिंटर्स की, जिसमें 84 में देखेंगे डॉट मैट्रिक प्रिंटर। डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स के बारे में जो है पूछा गया है, जिसमें पूछा गया है कि कीमत परिचालन लागत के मामले में सबसे सस्ता, मतलब सबसे सस्ता प्रिंटर कौन सा कंसीडर करेंगे। तो 85 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें कि 85 में पूछा गया है कंप्यूटर दोनों को मापने और गिनने के संयोजन को कहते हैं। ठीक है ना। कंप्यूटर कंबाइंड विथ बोथ मीजर मीजरिंग एंड काउंटिंग आर कॉल्ड। ठीक है ना। तो 85 का मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर सी है। ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे हाइब्रिड जो होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों के मापने और गिनने के संयोजन को कहते हैं हाइब्रिड। ठीक है ना। तो 85 नंबर का जो है वो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 86 नंबर में आते हैं, आज की दुनिया में अधिकांश कंप्यूटर घर घर कंप्यूटर कौन सा होगा, तो भैया पीसी होगा। तो इसमें 86 नंबर का जो कंसीडर है वो ए है, और पीसी को हम डिजिटल कंप्यूटर भी कहते हैं, मतलब डिजिटल कंप्यूटर को ही हम पीसी कंसीडर करते हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद 87 नंबर का क्वेश्चन, 87 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर की भौतिक संरचना को कहा जाता है। ठीक है ना। अब फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कंसीडर किया जाता है। तो 87 में देखेंगे बी है। ठीक है ना। बी जो होता है वो हार्डवेयर होता है। तो कंप्यूटर की भौतिक यानी फिजिकल बोला जाता है ना, कि कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट को हार्डवेयर कहते हैं, तो भैया यही है। ठीक है ना। अगला 88 नंबर में निम्नलिखित में से कौन अब पीसी के रूप में उपलब्ध है। निम्नलिखित में से कौन अब पीसी के रूप में उपलब्ध है। ठीक है ना। तो 88 नंबर का करेक्ट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, मतलब पीसी के रूप में माइक्रो कंप्यूटर को बोला जाता है। जो घर घर कंप्यूटर होता है वो सब माइक्रो कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट है 89 नंबर का क्वेश्चन। 89 में देखेंगे पूछा गया है पी रैम। पी रैम इज अ एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है ना। तो भैया रैम किस चीज का एग्जाम्पल है, तो 89 नंबर में करेक्ट आंसर सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर करेक्ट आंसर बन जाएगा। पी रैम है, सॉरी वही मैं सोच रहा था कि कैसे गड़बड़ा गया। ठीक है ना। तो पी रैम जो होता है वो जो होता है परम, यहाँ लिखा है PARAM, परम। परम जो है वो कंप्यूटर का नाम है। कौन सा, सुपर कंप्यूटर, कहाँ का, इंडिया। ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट है 90 में देखेंगे XML का पूरा नाम। ठीक है ना। तो XML का पूरा नाम क्या है, तो हमको पता होना चाहिए। XML का करेक्ट आंसर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये सही आंसर इसका मिलेगा। ठीक है ना। बाकी है एक्सट्रीम, फिर एक्सटेंसिबल, ठीक है ना, एक्स्ट्रा मार्कअप लैंग्वेज, ऐसा ऑप्शन है। तो करेक्ट आंसर ए बन जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 91। ठीक है ना। मॉडम का पूरा नाम मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन होता है, तो कहाँ पर है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, तो करेक्ट आंसर ये बी हो जाएगा 91 का। फिर उसके बाद 92 में देखेंगे ये है। ठीक है ना। कौन सा दो अंकों का कंप्यूटर समझ सकता है, तो भैया बाइनरी अंक समझ सकता है 0 और 1 को, जो कंप्यूटर आसानी से समझ लेगा। ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 92 के बाद 93 आ जाएगा। 93 में देखेंगे पूछा गया है कंप्यूटर में यूएसबी का पूरा नाम। यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, तो फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है यूएसबी का फुल फॉर्म।
फिर उसके बाद नेक्स्ट है 94 में देखेंगे कंप्यूटर मॉनिटर को इस रूप में भी जाना जाता है। कंप्यूटर मॉनिटर को किस रूप में जाना जाता है? तो भैया यहाँ 94 का करेक्ट आंसर बन जाएगा बी, ठीक है ना, VDU। VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। 94 के बाद 95 है। 95 में देखेंगे आमतौर पर वर्चुअल मेमोरी स्थित होती है। वर्चुअल मेमोरी मतलब आभासी, दिखेगा लेकिन उसे हाथ से टच करना थोड़ा कठिन होगा, ठीक है ना। तो 95 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें देखेंगे करेक्ट आंसर ए माना जाएगा, ठीक है ना। रैम जो होता है वो वर्चुअल मेमोरी होती है। 96 नंबर देखेंगे, करेक्ट आंसर अगला ढूंढेंगे। 96 में 1024 बिट होता है। बिट के बाद किस में आता है? बाइट में आता है। तो यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर क्या मिल जाएगा? 1024 बिट बराबर कितना होता है? 1 KB होता है, 1 MB होता है, 1 TB होता है। तो 96 में देखेंगे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है ना। आगे देखेंगे यहाँ पर 97 में देखेंगे फुल फॉर्म OCR। OCR का पूरा नाम क्या है? तो बड़ा ही आसान है। OCR जो होता है वो ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, ठीक है ना। ऑप्टिकल OCR है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, ठीक है ना। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। 97 में करेक्ट आंसर ये होगा, ठीक है ना। अगला है 97 के बाद 98 है, ठीक है ना। PDF को फुल फॉर्म सबको पता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होगा, ठीक है ना। तो PDF। अगला 99 नंबर का क्वेश्चन। 99 नंबर का क्वेश्चन है माउस बटन को 2 बार दबाने की प्रक्रिया को किस नाम से? डबल क्लिक बोला जाता है। माउस का लेफ्ट क्लिक जो होता है वो आप डबल क्लिक करते हो, 2 बार क्लिक करते हो, डबल क्लिक बोला जाता है, ठीक है ना। तो 99 नंबर का क्वेश्चन जो है वो बी सही है, डबल क्लिक सही है। नेक्स्ट नंबर 99 के बाद 100 नंबर का क्वेश्चन है। 100 नंबर, कीबोर्ड की पहली पंक्ति अक्षर के बाईं ओर से दाईं ओर कुंजी का क्रम क्या होता है? मतलब कीबोर्ड की पहली पंक्ति का मतलब ये नहीं कि QWER छांट लो। पहली पंक्ति का मतलब होता है ASDF, ठीक है ना। ASDF पहली पंक्ति मानी जाएगी। यहाँ पर करेंट आंसर जो होगा 100 नंबर का C हो जाएगा, सॉरी QWER है, ठीक है ना। QWER अगर यहाँ पर रखा जाए QWER और फिर उसके बाद ASDF और फिर उसके बाद ZXCV, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया, कंफ्यूजन हो गया, ठीक है ना। अगला है 101 नंबर का। 101 नंबर में देखेंगे इसमें सामान्य तौर पर CD की भंडारण क्षमता कितनी होती है? जो CD का कैपेसिटी होता है वो कितना होता है? तो CD जो होता है वो 3rd नंबर का स्टोरेज डिवाइस होता है और इसके अंदर 700 MB जगह होती है, ठीक है ना। तो पहले ये था लेकिन अभी 680 MB इसमें होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका 680 MB होता है, ये होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद 101 के बाद 102 नंबर, ठीक है ना। अब CD/DVD में डाटा किस रूप में संग्रहित किया जाता है, ठीक है ना। जो डाटा स्टोर होता है इसके अंदर उसको कौन सा रूप दिया जाता है, डिजिटल या एनालॉग, ठीक है ना। तो यहाँ 102 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है ना। इसमें देखेंगे डाटा जो होता है वो डिजिटल फॉर्मेट में होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद 103 नंबर का क्वेश्चन है। 103 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे कह रहा है हाउ मेनी बिट यूज बाय कंप्यूटर स्टोर 1 कैरेक्टर। मतलब एक कैरेक्टर अगर हो, जैसे यहाँ पर हमने 1 लिख दिया या 5 लिख दिया, तो 1 कैरेक्टर है तो कितने बिट का उपयोग करता है? तो एक कैरेक्टर हमेशा जो होता है वो हमेशा 8 का उपयोग करता है, ठीक है ना। एक वर्ड को संग्रहित करने के लिए कंप्यूटर द्वारा कितने बिट का उपयोग किया जाता है? तो हमेशा 8 है। 8 बिट बराबर 8 बिट बराबर 1 बाइट्स, ठीक है ना। तो ये मेथड लगेगा जिसमें सिंपल आपको याद रखना है कि अगर एक मान लीजिए ए है, ए का आपका वैल्यू चेक करना है तो कंप्यूटर में हमेशा 8 बिट के बराबर होगा, ठीक है ना। तो हमको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना।
तो आज के लिए जो आपकी महामैराथन क्लास थी, महामैराथन क्लास थी, ये सेट नंबर वन आपने कंप्लीट कर लिया है। सेट नंबर टू आपको अगले दिन मिल जाएगा, ठीक है ना, नेक्स्ट डे मिल जाएगा। तो इसको आप पूरा कवर कर लीजिए। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उठाया जा रहा है, जिसमें कि इनको आपको क्या है कि देख करके एक बार एग्जाम में जाना है, ठीक है ना। तो आपका पेपर 13 तारीख को है, 13 तारीख से स्टार्ट है, 20 तक है। तो ये चीज़ में ये किसी भी डेट में आपका पढ़ सकता है, तो एकदम तैयार रहें। पेपर की डेट बदलने वाली नहीं है, इसलिए ध्यान से जाइए और ध्यान से पढ़ करके जाइए। जिन्होंने अभी भी बिल्कुल जीरो से तैयारी करना शुरू किया है वो हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं और वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू।